आज के कार्यक्रम जो चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से आयोजित किया गया और राजेंद्र कौर जी इसके चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ मिसेस कृपाल कौर जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, हमारे साथ मनजीत बराड़ जी जो इसमें कोऑर्डिनेटर का रोल अदा कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी, और यहाँ पर मेरे पार्टी के यहाँ के जिलाधीश जितेंद्र मल्होत्रा, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर विनोद अग्रवाल, हमारे यहाँ के मंडल के और जिला के पार्टी के सदस्य, यहाँ पर उपस्थित दोस्तों भाइयों, मुझे बताया गया कि 90 स्कूल के यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स को बुलाया। यहाँ टीचर्स कितने हैं जरा आप बड़ा करके? अच्छा, और वैसे तो टीचर्स में भी पेरेंट्स को होंगे, लेकिन इनके अलावा पेरेंट्स कितने आए हैं जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ साथ टीचर की जिन्होंने चले आप बड़ा तो लगभग 70-30 की रेशियो है, 50-50 है। तो टीचर्स आर डोमिनेटिंग, बट टीचर्स के अंदर भी एक पेरेंट भी उनके बीच में छुपा होता है, क्योंकि आजकल उन्होंने भी घर में भी मैनेज करते हैं। मैंने भी सुबह पूछा तो इन्होंने मेरे को कहा कि आपका जो आज आपने बोलना है कि इस तरीके से ये रोल डिफाइन किया जाए कि पेरेंट्स और टीचर्स इकट्ठे मिलकर वो कैसे काम करें। तो मैं अपने बचपन की बातों को सोच रहा था। आज के संदर्भ में राइट्स लोग मांगने शुरू कर दिए। ये आपका जो CCP किया है उसके अंदर भी राइट्स की बात आती है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कई बार कि राइट्स की हम सारे बात करते हैं, कोई ड्यूटीज की बात नहीं करता। तो सबसे पहले तो चाहे आप पेरेंट हैं चाहे आप टीचर हैं, आपको ये देखने की आवश्यकता है कि आपकी ड्यूटीज क्या है। Anybody who goes through the part of the duties, he will be able to get all the rights on its own. लेकिन जब आप राइट मांगने चाहते हो, अगर बच्चा माँ बाप से कहे कि मुझे मेरा राइट है आपका प्यार देना, वो राइट उसकी ड्यूटी से जब वो सबमर्ज करता है माँ बाप को, तो वो राइट उसका अपने आप पूरा होता है। जो स्टूडेंट टीचर के आगे रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करता है तो टीचर उसको कहता है, अंदर से दुआ देता है कि मेरे से भी आगे बढ़, तेरे को और भी शौहरत मिले, जो जितना मेरे में है उससे आगे बढ़। द्रोणाचार्य का अगर आप एग्जाम्पल लें, गुरु द्रोणाचार्य की यही इच्छा थी कि जो मेरा शिष्य अर्जुन है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बने, यहाँ तक कि मेरे से भी बेहतर बने। वो क्यों? क्योंकि अर्जुन की डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज गुरु वाज सो स्ट्रांग। आज हम देखते हैं कि राइट्स की डिमांड करते हैं, और सबसे पहले मैं इस पोर्शन को टच करूंगा कि हम बच्चे की परवरिश के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत है। सबसे पहली बच्चे की परवरिश के लिए वो हम बचपन से देखते थे कि जो पहला गुरु बच्चे का होता है वो उसकी माँ की गोदी, वो प्रथम गुरु है। उसके बाद वो आपके पास कहीं स्कूल में कहीं कॉलेज में आता है, लेकिन माँ उसकी जो जननी है वो उसके साथ ही पहले उसको उसके गुरु का रूप अदा करता है। वो उसको नमस्ते करना, सत श्री अकाल करना, प्रणाम करना, वो माँ उसको अपनी गोद में सिखाती। घर में भी आता है छोटा बच्चा बोल भी नहीं सकता, तो घर में लोग कहेंगे बेटा जरा राम राम करना, वैसे हाथ उठाएगा, बेटा नमस्ते करना, बेटा सत श्री अकाल करना। वो कहाँ से आता है? वो माँ की गोद से आता है, वो माँ के दूध से आता है।
वो माँ के जो उसके जो विचार हैं वो उससे उस बच्चे में आता है। आज क्या है कि वहां से समस्या शुरू होती है। हमारे समय में क्या था कि मदर्स वर टोटली डेडिकेटेड टू दी फैमिली। उन्होंने अपनी जीवन को न्यौछावर कर दिया हमारे जीवन को बनाने के लिए। लेकिन आज मदर के पास सामने उसका अपना प्रोफेशन होता है, उसकी अपनी जॉब होती है, उसका अपना किटी पार्टी होती है, उसका ब्यूटी पार्लर होता है, उसकी 10 और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा घर में आता है 2:30-3 बजे घर आता है, तो बच्चे का जो माँ का जो रूप होता है, माँ के रूप में उसको टीवी मिलता है। अब टीवी में वो बटन दबाता है, टीवी में जो आ रहा होता है तो वो उसका टीवी को उसकी माँ बन जाती है। जो वहाँ पे जो चल रहे होते हैं, सीरियल चल रहे होते हैं, मैंने तो कभी देखा, वैसे कोई सीरियल देखता नहीं, कभी चैनल बदलते बदलते कोई देख जाए। मैंने कभी देखा कि कोई सीधे मुंह किसी बहू ने सास से बात करी हो या किसी सास ने बहू से बात करी हो। सीरियल घरों में ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं और बच्चा देखता है, उसको लगता है कि यही जिंदगी है। तो यहाँ से उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर बच्चे को शाम को माँ बाप घर आते हैं और नेचुरली दोनों काम से थके हुए आए हैं, तो उनकी अपनी समस्याएं, दफ्तर की समस्याएं भी टेबल पे आती हैं। घर में कोई चीज उथल-पुथल है तो उसके ऊपर बच्चे को पढ़ जाती हैं और कहीं सुननी पड़ती हैं। एक एटमॉस्फेयर घर में, एक वो टेंशन का एटमॉस्फेयर होता है। अब बच्चे की परवरिश क्या होगी? हम कहते हैं कि बच्चा पता नहीं परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, बेस्ट स्कूल में डाला है, ज्यादा से ज्यादा मैं फीस भी देता हूँ, इसको 3 ट्यूशनें भी लगाई हुई हैं, इसको मैंने जो स्कूटर भी लेके दिया हुआ है, वो जाता भी है सब जगह, लेकिन बच्चे का ध्यान कैसे लगेगा? घर के अंदर एटमॉस्फेयर ही नहीं। हस्बैंड वाइफ आपस में भिड़ रहे हैं, नूह सस आपस में भिड़ रहे हैं, बाप बेटा आपस में भिड़ रहे हैं, टीवी के अंदर तो सब भिड़े हुए हैं। फोन आपने उसको बढ़िया से बढ़िया दे दिया, चाहे साफ कमाई से या गलत कमाई से, आपने उसको 50,000 रुपए का कोई बच्चे ने डिमांड करी, फोन लेके दे दिया। आधे टाइम वो उसमें गेम्स खेल रहा है, उल्टी सीधी साइट्स देख रहा है। बच्चे की परवरिश में उसको ये मिल रहा है, फैसिलिटीज हमने सारी दे दी बच्चों को, लेकिन बच्चों को जो मिलना चाहिए था वो चीज हमने दी। फिर बच्चे से डिमांड करते हुए हम लोग बात कर रहे थे कि जी बहुत प्रेशर है इन बच्चों पे। मैंने कहा जी प्रेशर कोई नहीं है, ये सब सेल्फ क्रिएटेड है। घर में या माँ बाप ने या स्कूल में फ्रेंड्स ने या टीचर्स ने या सोसाइटी ने वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। हमारी जानकारी में बच्चे के 94% नंबर आए, 94% आए तो उसके क्लास में 6 बच्चे उससे आगे थे, 96 टॉपर के थे। अब वो एक 2 नंबर पे बच्चा 6वीं पोजीशन पे आगे बढ़े। आप दफ्तर में कहोगे मेरे को डबल प्रमोशन मिलनी चाहिए जी, 94% ग्रेड है, मेरे इतने पैसे बढ़नी चाहिए, मेरे को ये एक्स्ट्रा इनाम मिलना चाहिए, उधर आप डिमांड करोगे। जैसे ही घर आते हो तो बच्चे को कहते हैं फर्स्ट 94%। तेन पता है इंडिया 98% वाला फर्स्ट आया, तू की भांडे ही मांझदा रहेगा, छोलियां की दुकान खोल देंगे तेन, तू ये कर देना। अब जो बच्चा अकेला बैठता है वो सोचता है कि यार मैंने तो गलती कर ली, 94% ले, मेरे को तो 60% ही लेने चाहिए। मौज करो, माँ बाप ने तो डांट दी, टीचर्स ने भी डांट दी। यहाँ पे आप लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं? एक प्रोफेसर था, वो क्लास ले रहा था, क्लास लेते हुए उसने एक जग निकाला, वो टेबल पे रख दिया।
वो जग के अंदर उसने कुछ जो टेनिस बॉल्स थी वो 4-5 फुट डाल दी। वो बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पूछता है, कहते बेटा ये जग भर गया? कहते हाँ जी। फिर वो नीचे से ट्रे निकालकर उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं बजरी जैसे, वो उसमें डालता है, एक मग भर के वो उसके अंदर वो चले जाते हैं। कहते बच्चा ये जग भर गया? कहते हाँ जी भर गया। फिर वो एक रेत का डब्बा निकालता है, उसमें रेत डालता है, एक मग जो है वो रेत उसमें डल जाती है। फिर वो पूछता है बेटा जग भर गया? तो कहते जी भर गया। फिर वो 2 गिलास पानी निकालता है, वो जग के अंदर डालकर पानी के अंदर चला जाता है। तो वो कहते जी बेटा भर गया। अब बच्चे भी नहीं बोलते, कहते हर बार प्रोफेसर कोई नई चीज कर देता है, वो भी चुप कर जाते हैं। तो समझ नहीं आता कि ये प्रोफेसर पढ़ाना क्या चाह रहा है। तो प्रोफेसर ने कहा कि बेटा जो ये बॉल डाले ना पहले, ये बॉल हैं आपकी जिंदगी का वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, आपका धर्म, आपकी ड्यूटीज, आपका सिस्टम। ये वो बॉल हैं जग में पहले डाल सकते हो, इसको बाद में नहीं डाल सकते। ये जो कंकर पत्थर हैं, ये कंकर पत्थर हैं आपकी एजुकेशन, आपका बेसिक सिस्टम बना होएगा जो घर से, जो आप विचार लेके, जो आप एथिक्स लेके, जो वैल्यू सिस्टम संस्कार लेके आओगे, उसके बाद आप एजुकेशन अच्छी लोगे तो उसको तरक्की कर पाओगे। ये आपकी एजुकेशन है, जो ये कंकर पत्थर है। उसके फिर बाद है ये जो रेत है, वो है आपकी अकम्पलिशमेंट्स। कोई गाड़ी है, कोई फोन है, कोई घर है, कोई और दफ्तर है, कोई ये चीजें जो आप एक्वायर करते हो। और जो ये पानी है, ये दर्शाता है कि जिंदगी में थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेना चाहिए, कोई घूमना फिरना, आराम करना। अब अगर बच्चा जग के अंदर पानी के साथ जग भर लेता है, मतलब उसका कि अगर आपने ऐशो आराम, घूमना फिरना, वो सारी चीज बच्चे को देगी, उसके बाद आप कहोगे कि बच्चा आपका कहना माने, माँ बाप की इज्जत करे, गुरु की इज्जत करे। जो वो बिगर बॉल्स थे, जो बिगर रॉक्स थी, आप वो पानी से भरे हुए जग के अंदर आप वो नहीं डाल सकते। वो पहले डाल लेते तो ठीक था। आपने घूमने फिरने से सारी लाइफ को भर लिया, अब आपको मैं एजुकेशन ले लूं, अब 35 साल की उम्र हो गई है, अब मैं ले लूं, आप वो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन को ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर आपने माँ बाप से आपको प्रॉपर्टीज मिल गई, सब कुछ मिल गया, आपने पहली 2 चीजें नहीं ली थी, आप उसको बाद में आपके लिए वो यूजलेस है। तो ये इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो वो बिगर रॉक्स हैं, जो बिगर बॉल्स हैं, हम वो तो अपनी लाइफ के जग में डालते नहीं हैं, हम दूसरी चीजें डाल देते हैं। बच्चे को आदत कैसे गलत पड़ती। मैं छोटा था, मेरे वो हमारे वो अमृतसर की बात है, स्कूल के अंदर वो पंजाबी के मुहावरे याद कराती थी हमारी टीचर को, पंजाबी में वो लिख के लाने होते थे। अब थोड़ा पंजाबी का जब होमवर्क करना पड़ता था, किसी वक्त बीच में गड़बड़ कर लेते थे, तो वो अगर नहीं हुआ तो वो 5 डंडे पड़ते थे हाथ पे। डंडों से डर लगता था, छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने ना देखा कि वो कई बार क्लास में ना कोई वो बच्चा लेके आता है, तो वो मदर का नोट लिखा होता था उसमें कि बेटा इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये कल होमवर्क नहीं कर पाया, इसको जो है अभी 2 दिन होमवर्क से इसको एग्जाम्शन दे दिया है। मैंने कहा चलो भाई ये सारे यार दोस्त ये यूज करते हैं, हम भी आज यूज कर लेते हैं। मैंने अपने मदर को कहा, मैं कहा मम्मा मेरे को ना एक नोट लिख दो, इसमें कॉपी में मेरा वो होमवर्क हुआ है, मैं सारा दिन खेलता रहा, तो वो डंडे पहले बड़ी दर्द होती।
मदर लिख देते हैं, कहती मैंने किसी और का तो ठेका नहीं लिया, तेरा तो लिया हुआ, तेरे को कल डंडे पड़ेंगे, कल से तू ठीक होएगा, मैं नहीं लिखूंगा। वो जो उस दिन के जो डंडे पड़े मेरे को, उसने जिंदगी का पाठ पढ़ाया कि बेटा अपना काम खुद करना है। आज मैं आपके सामने खड़े होने की पोजीशन में हूँ, तो जो वो मेरी माँ ने गलत नोट नहीं लिखा था, उसकी वजह से आज यहाँ पे खड़े हुए। अब बताओ इसके अंदर माँ का रोल क्या है, टीचर का रोल क्या है? तो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा प्यार बिगाड़ रहा है, हमने बच्चे को सबसे ज्यादा फैसिलिटी दी। एक बार इसको, तो ये 15 साल पुरानी बात है, टैगोर थिएटर में कोई प्रोग्राम था, शायद आपको याद हो, एक पंजाब सरकार में मंत्री थे, उन्होंने आकर एक टीचर को थप्पड़ मार दिया था अपने बच्चे के लिए। अब मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि पेरेंट्स बच्चे के सामने अगर टीचर को पुट डाउन कर देते हैं, और ना सुनना की गल कोई गल मैंने बोलते रहती है, फजूल है, तो वही बच्चा एक दिन उठ के माँ बाप के साथ भी ऐसे ही फजूल है, ऐसे ही वो करते हैं। लेकिन माँ बाप उस समय रियलाइज नहीं करते कि ये मैं क्या संस्कार बच्चे को दे रहा हूँ। उसको थोड़ी डांट पड़ी, स्कूल पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए कि मेरे बच्चे को कुछ ऐसा किया। अरे भाई, हमको तो 10 गुना ज्यादा पड़ी नहीं है। ये तो अब सिस्टम ने ये चाइल्ड राइट्स जैसे CCPCR बना दिए कि ये हाथ नहीं आना बच्चे को। हम लोग तो उस स्कूल में पढ़े हुए हैं कि जहाँ पे 2 थप्पड़ पहले पहले से गलबाज पूछी जाती थी। हमारा जूता अगर पॉलिश नहीं होता था तो हमारे को बाहर खड़े कर दिया जाता था। हमारे अगर नाखून नहीं कटे हुए होते थे तो ये पेंसिल के साथ उल्टी साइड से वो मैडम यहाँ नकल्स पे मारती थी, वो बेंच के ऊपर खड़ा कर देते थे। आप इमेजिन करो, लंबे आदमी को वैसे बेंच पे खड़ा कर दो, कितनी बेइज्जती सी लगती। लेकिन उसमें से हम लोग निकले हुए। आज बच्चे को हम कह रहे हैं कि यार नहीं, इसको क्यों डांट दिया, इसको गुस्सा क्यों कर दिया, बच्चा तो रोने लग पड़ा। बच्चे, उसके 4 आंसू भी बहने चाहिए, उसके 4 आंसू उसकी जिंदगी को ठीक करने की तरफ हैं। अगर आपने वहां पे आपने अपने आप को नहीं रोका तो आप उसका जीवन जो है वो बर्बाद कर देंगे। आपने वो सुनी होगी कहानी, एक बच्चा था जो उसको चोरी करने की आदत पड़ गई। स्कूल में पेंसिल लेके आता था और माँ ने कहना, अच्छा बड़ी सुंदर पेंसिल है, कहाँ से लाया? मतलब मेरे को वहाँ पे मैंने उसमें से निकाल ली। अच्छा, तो अगले दिन वो कापी लाया, उसने कहा वेरी नाइस। मदर ने उसको बड़ा वेरी नाइस करते करते वो बच्चा बड़ा होते होते वो प्रोफेशनल चोर बन गया। एक दिन चोरी करते करते कहीं उससे कत्ल हो गया तो वो फांसी के फंदे में पहुंच गया। तो जो फांसी के फंदे में पहुंचा तो उसको आखिरी उसकी ख्वाहिश पूछी जाती है। उसको ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को लाएगा, माँ जरूर रोने लगी, है मेरा बच्चा तू मर जाएगा, मेरा की होएगा, तू तो जा रहे हैं। उसने माँ को गले लगाया, उसके कान को काट दिया दांत से। कहती मैं तो तेरे को अपना प्यार देने आई थी, तूने मेरा कान काट दिया। कहता माँ, ये उस दिन के लिए है जिस दिन मैंने पहली पेंसिल चोरी करी थी। अगर तूने उस दिन मेरा कान खींचा होता तो आज ये फांसी के तख्ते पर रहना होता। ये घर के अंदर का। मैं अभी क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं कुछ सिलेक्टर्स के साथ मेरी मीटिंग चल रही थी। वो सिलेक्टर ने मेरे को बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज घरों से शुरू हो रही। मैंने कहा वो कैसे? कहते वो बच्चा 49 पे आउट हो गया तो घर जाके ना उसके बाप ने ना उसको प्यार नहीं किया। फिर कमाल है यार, तो हाफ सेंचुरी नहीं बना पाया। और सामने शर्मा जी का बेटा ने कमाल कर दी थी। शर्मा जी का बेटा देखो 90% नंबर भी आता है, उन्होंने सेंचुरी भी मारी। तो
यही करते करते वो कहते हैं हालत ये हो गई है कि घर के अंदर वो फॉर्म यही बन गया कि यार शर्मा जी का बेटा ये, शर्मा जी का बेटा वो कहता हूँ बच्चा ही घर छड़ के चला गया, बापू को चिट्ठी ले गया, कहता जी शर्मा जी के बेटे कोई बेटा बना लो, मैं तो बेटा बनने के कारण। ये चीजें हम लोग घर में करते हैं। अब ये है कि टीचर्स की तरफ देखें, आपके पास भी बोझ बहुत होता है, आपके पास भी लोड बहुत है, आपको बच्चे को साइकोलॉजिकली हैंडल करना पड़ता है। अगर आप उसके घर की सिचुएशन को नहीं समझो, आप उसको पढ़ाई का वो डालते जाओ, अगर वो सांचा ठीक नहीं है तो उसके अंदर बनी हुई चीज भी ठीक नहीं होगी। वहां पे टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहली चीज कि बच्चे का मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है नहीं चाह रहा, उसके घर के अंदर शांति है नहीं है, उसके कपड़े साफ सुथरे डाल के आ रहा है या नहीं डाल के आ रहा, इसके पीछे का राज क्या है, उसकी कापियां नीट एंड क्लीन है। मैं पढ़ाई की बात पे नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को लगता है पढ़ाने में तो आप सब लोग सक्षम हो, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा 50% मेरे को लगता है ये दूसरी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। और ये इग्नोरेंस ही हमारे सिस्टम को खराब करती है। कई बार हम अखबार में वो पढ़ते हैं कि कहीं पे वो बच्ची का उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था, तो टीचर ने उसको जज किया, वहाँ घर में कोई ऐसा कोई रिश्तेदार कोई उससे कोई छेड़खानी कर रहा था। कि कैसे जज करते हैं ये टीचर की भी आंखों में स्कैन लगा होता है, एक्सरे मशीन लगी होती है। आप जब 10 बच्चों को इकट्ठे देखते हो तो आपको पता लग जाता है कि एक बच्चा जो है, ये बच्चे के चेहरा बोल रहा है कि ये ठीक नहीं, उसको बिठा के शाम को उससे बात करना। अरे पढ़ तो जाएगा वो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग भाग दौड़ करके नंबर मशीन को पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे इंसान पैदा करने की तरफ हम आगे नहीं बढ़ रहे। मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़े, सेंट जॉन से पढ़े, मेरे 3 बेटे हैं, तो मैंने तीनों बेटों को साईं बाबा के आश्रम में पुट्टपर्थी में भेजा। वहां पे 2-2 साल 11वीं 12वीं वो वहां से पढ़ के आए, जमीन पर सोते थे, जमीन पर बैठकर उन्होंने रोटी खानी, वहां पे मंदिर रोज जाना, वेद पाठ जो है वो भी वहां से सीखे उन्होंने। कहीं ना कहीं उनका कैरियर कॉम्प्रोमाइज हुआ, कहीं ना कहीं वो नंबर मशीन में जहाँ नंबर लेने में पीछे रह गए, लेकिन इतना सुकून है कि भाई एक अच्छे इंसान बनने की तरफ वो बच्चे आगे बढ़े। ये फर्क पड़ता है। आज आप सपोजिंग अगर आप मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद कहीं जाते हो, क्या आप बच्चे को साथ लेके जाते हो? क्या बच्चे को आप वो वैल्यू सिस्टम दे दो, बेटा यहाँ जाके मत्था टेकना है, यहाँ जाके आपने ये करना है? क्या स्कूल में, हम लोगों के स्कूल में वो सवेरे प्रार्थना होती थी, आज वो प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो धर्म पढ़ा है। अरे प्रार्थना को कौन धर्म कह रहा है भाई? आज स्कूल के अंदर वो क्यों नहीं हो रहा? कई स्कूल ने यहाँ पे नया सेशन शुरू होता है, कॉलेज ने उन्होंने अपना हवन करना शुरू किया। आप हवन करके आप अच्छी ताकतों को आप उस जगह पर केंद्रित करते हो कि भाई हमारा सिस्टम अच्छा चले। आपका कोई घर वाला जिस वक्त कोई अस्पताल में पड़ा हो, जीवन और मरने से लड़ रहा हो, उस दिन आप अपने दिल से पूछो कि उस दिन भगवान को कैसे याद करते हो। अगर आप उस दिन ऐसा याद करते हो, अगर रोज ऐसा याद करना शुरू कर दो, तो आपका सिस्टम ठीक हो जाए। आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, 5 मिनट उसको मॉरल एजुकेशन दो, उसको बताओ कि बेटा लाइफ क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपने यहाँ से बढ़ के आगे कहाँ जाना। जरूरी नहीं है कि मेरे को 100 में से 100 नंबर लेने हैं, ये जरूरी नहीं है। 100 में से 60 भी आ गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर जीवन की पढ़ाई के अंदर वहां मैं पीछे रह गया और कहीं जेल की कोठरी में सड़ता रहा, तो मेरा जीवन वो 90% वाले से जो है
उससे भी मेरा वो जीवन बदतर हो जाता है कि मैंने अपने जीवन का वैल्यू नहीं समझा। उसके लिए हम पेरेंट्स, टीचर्स, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दोनों कहते हैं, टीचर्स हमारे पास आते हैं एज पॉलिटिकल पर्सन, हमारे पास मेरी की तनख्वाह ठीक नहीं है, मेरा साडा और टाइमिंग ठीक नहीं है जी, वो टाइम उल्टा सीधा जी, वो इन्ना आधा घंटा बढ़ाता जी, वो कितनी लड़ाई उसके लिए लड़ रहे। मैं टीचर्स को बोलता हूँ, मैंने कहा वो देश जो है, मैं सोचता हूँ कि जो एजुकेशन शुड बी फ्री, सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, मेरा थॉट है। और टीचर्स को जब रोड पे उतरना पड़े तो ये देश के लिए खतरे की घंटी है कि टीचर्स को अपना हक मांगना पड़े, उनको हक बिना मांगे मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उनको जो देना है, आपको ध्यान होगा बनारस यूनिवर्सिटी के वो थे जो पहले वाइस चांसलर थे, वो अपनी तनख्वाह से भी कोई गरीब बच्चा आता था तो उसकी फीस जमा करा देते थे और पूरी अपनी तनख्वाह बच्चों के ऊपर लगा देते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे यहाँ से अच्छे बच्चे जो हैं, पढ़ने वाले बच्चे, वो आगे बढ़े। लेकिन हम लोग इसके अंदर लड़ाई झगड़े के अंदर हम ये नहीं रियलाइज करते कि जो बच्चा हमें देख रहा है वो साइलेंटली वो चीजें गेन कर रहा है। आप जो सिखाते हो उसको वो गेन नहीं करता। आप बच्चे को कहते हो बेटा सच बोला करो, बच्चा कभी नहीं बोलेगा ऐसा। जिस दिन वो माँ बाप को देखता है कि ऐसी किसी ऑड पोजीशन में माँ बाप सच बोलते हैं तो वो रियलाइज करता है कि सच बोलना चाहिए। एक घर में दादा दादी थे और वो दादा थे तो उनके खाने का जो प्लेट और जो चम्मच और कटोरी थी वो लकड़ी की उन्होंने बना के रखी हुई थी, क्योंकि दादा खाते खाते कभी गिरा देते थे तो प्लेट ना टूट जाए। और माँ बाप और उनका जो पोता था वो टेबल पे बैठ के खाते थे, दादा इधर बैठ के खाता था। थोड़े दिन बाद दादाजी चल बसे तो वो देखा जो वो पोता था तो वो घर के अंदर जो प्लेट और वो लकड़ी की प्लेट और चम्मच और कटोरी वो संभाल के अलमारी में रख रहा था। तो बापू ने पूछा कि बेटा तो दादाजी तो चले गए, अब तुम इसको संभाल रहे हो, इसको भी फेंक देते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि ये आपके लिए तो सवाल नहीं, आप जब बड़े होगे तो आप भी ऐसे ही फेंकोगे तो मैं आपको भी ऐसे ही खिलाऊंगा। अब उस बच्चे को सिखाया तो नहीं गया था कि ये करना, उसने देखा कि आप जब ऐसे करते हो, जो ट्रीटमेंट आप अपने माँ बाप को देते हो, आज आप मेरी बात कोरे कागज में लिख लो, आपका बच्चा उससे बदतर ट्रीटमेंट आपको देगा। 10% माड़ा ही होएगा, चंगा नहीं होएगा। ये बात नोट कर लो। अब अपने अपने घर सोच लेना कि माँ बाप को कैसे ट्रीट करते हैं। स्वर्ग होता है वो घर जिसके अंदर बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती है, जो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाते हैं, जो स्कूल ऐसी चीज सिखाते हैं। आज भी मैं अपने स्कूल जाता हूँ, पुराने स्कूल जाता हूँ, मेरे जो वहाँ के अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनके पाँव को हाथ लगाता हूँ। आज के बच्चे को आप बोलोगे जी पाँव को हाथ, पापा जी पेट में ना दर्द हो जाए, इतना चुपना नहीं। आजकल पैरी करना जी, बस एन जी कर पैरी पै गई, वो चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो। मेरा आपसे कहना है, मेरे को लगता है कि आई एम गोइंग ओवर माय टाइम, सो अपनी बात को समाप्त करते हुए कि ये लाइफ आपकी एक टीम वर्क, चाहे टीचर्स हैं चाहे पेरेंट्स हैं, बच्चे को ऑब्जेक्ट ना समझें, बच्चे को एक ह्यूमन बीइंग समझें। और ह्यूमन बीइंग को हमने इंप्रूव करना है। एक अच्छे बच्चे का, एक अच्छे भारतीय का, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना है। वो निर्माण आपके हाथ में, और एक दूसरे को आपको इसमें सहायता देनी पड़ेगी, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना। आपने वो कहानी सुनी होगी, वो खरगोश की और कछुए की, बड़ी पुरानी कहानी है कि वो दोनों रेस में बैठे और वो खरगोश सो गया और कछुआ रेस जीत गया। तो हमें सिखाया गया कि जी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तो सबने पढ़ी होगी। उसके बाद उसका एक दूसरा
वेरिएंट आया कि उसने खरगोश कहता यार मेरे को गलती हो गई, चल एक बार दोबारा भज लेते हैं। अब खरगोश जो है वो चौकन्ना था, दोबारा रेस शुरू हुई तो खरगोश ने सोए बिना रेस को भागा, वो जीत गया। उसका मॉरल आया कि जो फास्ट एंड फ्रीक्वेंट विल विन द रेस, के तेज भी भागो लेकिन रेगुलर अपनी प्रैक्टिस भी करो तो जीतोगे आप। अब दोनों ने 2 रेसें भाग ली तो दोनों की दोस्ती हो गई। अब वो कहते चल यार एक और रेस भागते, हम इकट्ठे मिलके भागते। तो मिलके कैसे भागेंगे? उन्होंने कहा रास्ता बदल लेते हैं। तो रास्ता आया कि जब वो जमीन का रास्ता आया तो खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठा दिया और खरगोश तेजी से भागा। थोड़ा आगे गए तो आगे नदी आ गई, तो नदी आ गई तो कछुआ जो है पानी में उतरा, खरगोश उसकी पीठ पे बैठ गया, वो फटाफट नदी पार कर गए। तो उसका ये आया कि अब दोनों इकट्ठे जीते। तो तीसरा मॉरल ये आया कि डोंट रन अगेंस्ट ईच अदर, यू रन टुगेदर अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस। अब आप सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट आपने लड़ना है, तो यहाँ पे कौन टीचर है, कछुआ टीचर है या कछुआ पेरेंट है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। लेकिन आपको ये रेस इकट्ठे भागनी है। कभी आपको लोड लेना पड़ेगा, कभी दूसरे को लोड लेना पड़ेगा, लेकिन ये रेस इकट्ठे भागोगे तब आप जीत पाओगे। और मेरे को लगता है कि ये जीत जो है, उस जीत को आप ये देखें कि मैं सिर्फ एक बच्चे के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बच्चे के साथ साथ मैं समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। और समाज में उसका इम्पैक्ट क्या जाता है, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण होना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आप दोनों के एसोसिएशन इस तरीके से काम करें जिसमें आप इकट्ठे मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और एक जो एफर्ट CCPCR ने करी है, ऐसी एफर्ट आप सब जगह करते रहें और आप इकट्ठे मिलके एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे घर और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।